नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड में शू गार्डन के मालिक एजाज अहमद के घर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। आदिवासियों ने मानगो में शव दफनाने को लेकर किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस, 6 घंटे के वार्ता के बाद मामला सुलझा। और सरायकेला पुलिस ने अवैध संचालित लॉटरी के अड्डे पर की छापेमारी, 4 गिरफ्तार, संचालक फरार। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जुगसलाई में लगी भीषण आग की। जी हां, जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड स्थित 3 मंजिले मकान में शू गार्डन के मालिक एजाज अहमद के घर में आग लग गई। हालांकि 4 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। बताते चलें कि महतोपाड़ा रोड स्थित एक 3 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भयावह थी कि 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं 3 दमकल की गाड़ियां आधा पानी भरकर पहुंची थी, जिससे आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो गया था। वहीं मकान किसी चप्पल वाले की बताई जा रही है। गाड़ी चाहिए अग्निशमन सेवा आग बुझाने के लिए। आए यहाँ पर गाड़ी लेके आए, आग बुझाने के ऊपर चढ़ गए। मंजिला पे आग लगा है, 3 मंजिल पे आग लगा है। हाँ, 3 मंजिला पे आग लगा है। ऊपर चप्पल का गोदाम है ऊपर। ये क्वेश्चन कर सकते कितना जिसका घर है, जिसका माल है, वही बता सकता है कितना सामान है। जान माल का कोई दुर्घटना नहीं है, कोई क्षतिग्रस्त माल का जो भी जला है सामान उसका जला है गोदाम में। दमकल यहाँ पे 4 गो है, कंपनी का है जो सरकारी ये तो आने के बाद कंट्रोल नहीं होगा। 4 को चाहिए तो फिर स्कीम जो है आपको मिलने पे 3 दमकल फिर आया, 2 पहले 2 आया, वो कंपनी का 2 सरकारी, फिर 2 दमकल आया। यहाँ हम लोग को अभी सूचना मिली कुछ देर पहले, जो किसी चप्पल वाले के घर में आग लग गई है। तो हम लोग तुरंत पहुँचे यहाँ कार्यकर्ता के साथ। यहाँ जिस तरीके से देखा गया 4 दमकल आके वो आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है। 4 दमकल का 3 दमकल आधा पानी लेके आया था, उस सब में पानी भी भरा हुआ नहीं था, इसीलिए आग बुझाने में काफ़ी समय लगी और बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बचा था। अगल बगल में घनी आबादी एरिया है। अगर किसी कारण शॉर्ट सर्किट या कुछ भी दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से दूसरा घर में अगर आग लगता तो जान उनका भी माल का भी नुकसान दूसरे को भी हो सकता था। नहीं, अभी तक तो कोई दुर्घटना का सूचना नहीं है, लेकिन पूरा सामान बहुत ही क्षतिग्रस्त भी है। बताएंगे आप इनके बारे में भी, यहाँ क्या किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी सिलेंडर फटने से लगी आग? ये मैं तो घटनास्थल पे था नहीं, अभी जब मैं पहुंचा तो मुझे घटना के बारे में मालूम चला है कि 11वीं शरीफ का टाइम है, उनके घर में शायद 11वीं का खाना वाना बना था। तो जहाँ तक समझ में अभी से मालूम चला लोगों की चिंगारी उड़ के जो है कार्टून के ऊपर पड़ जाता है, कार्टून में आग लगने से ही घर पर पूरा आग लगा है। यही अभी तक सूचना मिला है। अभी तक 4 दमकल पहुंचे हैं, लेकिन कंजेस्टेड होने के कारण बहुत सारे दमकल जो है खाली आए हैं, आधा पानी लेके आया है। और आगे देखिए और पानी की दरकार पड़े तो और हम लोग कोशिश करेंगे मंगवाने का। आग पर काबू पा चुका है जी, लगभग कोई जान की दुर्घटना का? नहीं, जान उनकी दुर्घटना अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक सिर्फ माल का ही दुर्घटना हुई है, जो माल जो जला है और उसका जब सब क्लियर हो जाएगा उसका मालूम चलेगा कितना क्षति हुआ है। और अब बात करेंगे मानगो की। जी हां, जमशेदपुर के उलीड़ी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 5 में सरकारी जमीन पर शव दफनाने पर रोक लगा देने के कारण स्थानीय लोगों ने शव को बीच में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि वे लोग पहले से यहां शव दफनाते आ रहे हैं, मगर सरकार ने इस जमीन पर शव दफनाने पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि सूचना पाकर उलीड़ी थाना पुलिस भी वहां पहुंची और क्यूआरटी की एक टीम को भी तैनात कर दिया। घटनास्थल पर एलआरडीसी रविंद्र गगराई और मानगो सीओ कामनी कौशल लकड़ा भी पहुंचकर पुलिस के साथ लोगों को समझाती बुझाती नजर आई। हालांकि 6 घंटे के वार्ता के बाद मामले को शांत करवा दिया गया है और 3 दिन बाद फिर से बैठक बुलाई गई है।
टाइम का जो लास्ट सर्वे हुआ है यहाँ पे उसके हिसाब से ये इलाहाबाद बिहार सरकार की ज़मीन है और जो वो समाज है वो दावा कर रहे हैं कि ये पूर्व से यहाँ उनका शमशान था और आज वो यहाँ पे लाश लेके दफनाने लेके आ गए हैं, तो उसी की वजह से विवाद हो रहा है। उमर है कहाँ का रहने वाले? ये हमारे समाज के बुजुर्ग हैं जो लगभग 70-80 वर्ष के होंगे और हमारे समाज के ही एक बुजुर्ग थे जो कल देहात हो गया शाम को। तबीयत थोड़ा खराब चल रहा था। तो ये हमारे शमशान एक भूमि में, समाज के शमशान भूमि में उनको हमारे समाज के द्वारा इसको दफनाने के लिए लाए हैं। थोड़ी देर बाद पता कुछ प्रशासन के लोग आए हुए हैं और हमारे इस काम को रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फलना आने दीजिए, फलना आने दीजिए, बात कीजिए फिर कीजिएगा। तो ये कहने का मतलब ये शमशान भूमि आज की नहीं है, पूर्व से ये जब से ये बस्ती बसा तब से ये शमशान भूमि है और इस पर हमने बता बोर्ड भी लगा रखे चारों तरफ से, ठीक है। और इस पर हम लोग दफनाने के लिए आए हुए हैं। और अभी देखिए हमारे बाएं तरफ, आपके पीछे तरफ देखिए कुछ प्रशासन के लोग आए हैं, शायद हम लोग इस काम को रोकने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा यही सवाल है कि किसी तरह से नहीं रुकेगा, क्योंकि समाज आज इकट्ठा है इस बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए इस शमशान भूमि में दफनाने के लिए आए हुए हैं। पहले से भी दफनाए गए हैं? हाँ, पहले भी दफनाए हो। बीच में हम लोगों का वैसे लोगों, क्या नाम था इनका? जीवन बोधरा जी। कहाँ के रहने वाले? गुर्रू बसा खाना MG TOP पड़ गया। यही पहले तो वहाँ था, अब यहाँ। मतलब आप लोग इसीलिए लेकर दफनाने के लिए लाए हैं? ये शमशान घाट? जी, शमशान। किसका है ये जमीन? समाज का। समाज आज ये परंपरा आज अभी बनाई, ऐसी बात नहीं है। ये जब से ये बस्ती बसी है ना, तब से इस जमीन का हम लोग शायद दफनाने के तौर पे इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वज इसमें हाँ दफन है। इसमें बहुत सारे जगह पे जो अभी देखिए कचरा फेंका जा रहा है, उसमें प्रशासन नहीं दिखता, इतना अतिक्रमण हुआ प्रशासन नहीं दिखता। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कहेंगे तो उतना नहीं, लेकिन इलीगल काम बहुत सा यहाँ हुआ वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन समाज, आदिवासी समाज अपने कल्चर को निभाने के लिए अपना जो शमशान भूमि में आता है, तो वहाँ पे सरकार के कुछ अफसर लोग आ रहे हैं, आदिवासी समाज को अपने कल्चर, अपना परंपरा को पूरा करने से रोक रहे हैं। हाँ, सब दफनाने के लिए आए हैं, किसी जमीन को लूटने के नहीं, किसी को हम लोग टोकने के लिए नहीं। अपना नाम बताइए। दीपक है, दीपक सुंडी। इसमें आदिवासी भोज समुदाय के लोगों का दावा है कि ये लोग काफ़ी वर्षों से शमशान घाट के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों से कोई भी लाश इसमें दफनाया नहीं गया, जैसा अंचलाधिकारी मानवों ने कहा। और इसी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है ना बिजली विभाग को आवंटित कर दिया गया है। इसलिए आवंटित किया गया क्योंकि खतियान में ये सरकारी ज़मीन, खतियान में कहीं का आपको शमशान दर्ज नहीं जी। आपत्ति इसी चीज़ का, अगर शमशान दर्ज होता तो हम लोग अपने खुद बोलते भाई ये शमशान का ज़मीन है, दफना देंगे। बस इसी पॉइंट पे है और कुछ नहीं। तो अभी सर क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप लोग? इसमें अभी ये हो ये रहे कि इन लोगों ने कोई बोधरा जी हैं डेथ करके हैं, उनका लाश लेकर के आए यहाँ हम लोग दफनाएंगे। क्योंकि मैटर तो अब क्लियर नहीं है, इन लोगों ने इस संबंध में विभागीय मंत्री को भी आवेदन दिया है कि इसको हम लोग के नाम से पूर्णतः शमशान घाट के नाम से आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आवंटन का आदेश भी नहीं प्राप्त है जो हम लोग को जानकारी है। यही वजह है कि हम लोग इसको मना कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया बाजार में अवैध रूप से संचालित लॉटरी के अड्डे पर पुलिस ने दबिश देते हुए छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने यहां अवैध तरीके से लॉटरी खेल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जबकि लॉटरी अड्डे का संचालक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गम्हरिया बाजार में अवैध तरीके से जुए के अड्डे और अवैध लॉटरी का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से टीम गठित कर अवैध लॉटरी के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान वहां हड़कंप सा मच गया, जबकि लॉटरी का संचालक मौके से भाग खड़ा हुआ। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई में मौके से 4 लोगों को लॉटरी खेलने के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा पुलिस ने यहां से लॉटरी धंधे में प्रयुक्त अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बताते चलें कि ब्राउन शुगर महिला तस्कर का प्रेमी भी गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन पूर्व आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती से अवैध तरीके से ब्राउन शुगर का कारोबार संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई ब्राउन शुगर महिला तस्कर नगमा खातून उर्फ लाली के प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए प्रेमी युवक के पास से ब्राउन शुगर पुड़िया भी बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं अगर बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर के टेल्को के मनी फिट में भी छापेमारी की गई, जहां 54 क्विंटल अनाज बरामद किया गया।
बताते चलें कि यहाँ पर सरकारी अनाज का कालाबाजारी किया जा रहा था। वहीं इस सूचना के बाद छापेमारी में 54 क्विंटल अनाज बरामद किया गया है। बोरा सिलने वाली मशीन समेत एक 4 चक्का वाहन भी यहाँ से बरामद हुआ है। हमें ये टेल्को थाना क्षेत्र से पता चला कि यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है और संबंधित एमओ के साथ हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमने जब यहाँ पे छापामारी किया तो देखा यहाँ पे चावल क्विंटल चावल जस्ट होल्ड ऑन, टोटल 54 क्विंटल्स चावल हमें मिले हैं। यहाँ पे एक सीविंग मशीन और कुछ खाली बोरियां और वेइंग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी मिली है। किनका गोदाम है ये राजू कुमार साव का है। अब क्या कार्रवाई अतिरिक्त की जाएगी? अभी जितना हमें मिला है ये सब कन्फिस्केट किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि पूर्व मंत्री सह पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय सोमवार देर शाम सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के आवास पर पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कृषि मोदी सरकार के इस विधेयक को पारित होने के बाद सरकार किसान और जन विरोधी इसे बताया और अब कहा कि अब समय आ गया है कि आम जनता इनके नीचे की जमीन ना खींचकर कपड़े खींचने का काम करे। सोमवार देर शाम सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के आवास पर पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से ये मिलने पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कृषि विधेयक पारित किए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जन विरोधी मोदी सरकार ने किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने और टुकड़ों पर किसानों को निर्भर रहने के उद्देश्य से कृषि विधेयक पारित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार चाहती है कि कृषि और इकोनॉमिक पर आधारित देश के लोग रिलीफ फंड के भरोसे जिएं। आंदोलन भाजपा कर रही है, जो मोदी जी ने जो गलत किसान विरोधी फैसला किया है उनको लेके कर रही है। तो मोदी की पार्टी है, मोदी तो जब सत्ता में आए थे तो याद कीजिए आप कि तो आते के साथ जो हमने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम लोगों ने जो 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था और जिसमें 4 गुना किसान को ज़मीन का मुआवजा देने की बात कही थी, आते के साथ उस कानून को रद्द करके और 5 बार ऑर्डिनेंस ला के रद्द किया। जब किसान लोग, देश भर के लोग हुर्रिया दिए इनको, मजबूर होकर के तब उसको लौटाना पड़ा। तो मोदी तो पहले साल 2014-15 में ये घटना किया था। तो ये तो चाहता है कि आर्थिक रूप से ये देश एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का देश है, ये टूट जाएगा तो लोग रिलीफ पे जिएंगे और जो रिलीफ देता है उसको भगवान का अवतार मानते हैं लोग। तो ये जो घूम रहे हैं ये तो किसान विरोधी लोग हैं, जन विरोधी। मोदी एक भी आज तक जनता के हक में कोई कानून बनाए जिससे आम आदमी को फायदा हो। और जो कारिट घराना रिलीफ फंड देगा उसकी जय जयकार की जाएगी। 29 दिसंबर को राज्य के हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने और भाजपा द्वारा सरकार की विफलताओं भरा 1 वर्ष कहे जाने के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पहले मोदी सरकार के 7 वर्ष के विफलताओं को गिनाने का काम करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन है। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी खजाना खाली करने और सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के बीच भी हेमंत सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई विकास योजनाओं के फंड रोके जाने के बावजूद सीमित संसाधन के बीच राज्य सरकार महामारी में राज्य हित में काम कर रही है। इस तरह से भाजपा जिसके लिए है, और बाई इलेक्शन में कह रहे थे एक हम चुनाव जीत जाएंगे तो सरकार गिरा देंगे, तो अभी भी ये जो है लोकप्राय रहते हैं और उसी का ये सब नतीजा है कि ये चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन देश का किसान जो सही में, आप देखिए, आपको याद दिलाना चाहते हैं PL 48 जब इस देश में अकाल और ये पड़ा था तो भोजन करने को नहीं था, तो अमेरिकन गेहूं आता था सड़ा हुआ। इंदिरा जी ने अपने वक्त में जो ग्रीन रेवोल्यूशन किया, किसानों को
और यहाँ आपको बताते चलें कि चांडिल अनुमंडल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में अवैध गैस कटिंग की धंधा खुलेआम चल रहा है। इस पर किसी का नजर भी नहीं पड़ता, जबकि यहाँ से कपाली ओपी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अरे सिंह नहीं है, सिंह गया हुआ है, मालूम नहीं केस हुआ फरारी में। कहीं फरारी नहीं, झूठ बोलता है। अरे सही में सिंह मालिक एकदम झूठ बोलता हो। अरे काहे करे और यहाँ आपको बताएं कि मानगो स्थित दाई गुट्टू का मामला सामने आया है, जहाँ 500 रुपए को लेकर हाथापाई हुई। हाथापाई में लीला देवी की हाथ की हड्डी में चोटें आई हैं। महिला का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। अभी सर हमें ले जाने हमेशा माफ कराता है सर, हमेशा। घर में कोई जेंट्स नहीं था, क्या है सबको मारा है। घर में कोई जेंट्स नहीं था, बोल रहे उसको जेंट्स आ गया तो नहीं। एक आदमी भैया है, भैया क्या नाम है तुम्हारा? विशाल कुमार साहु सर। तुम्हारा? बिट्टू कुमार सर। बिट्टू कुमार। सब रिलेशन में है ना? हाँ सर, सब बड़ी मम्मी का बेटा है। 500 रुपए के लिए खाली मारो। हाँ अच्छा हम लोग खड़े, हम लोग हाथ लगाने भी नहीं गए थे उन लोगों को। तो लिख के दिए आप लोग? वो लोग पूरा मारने के लिए भिड़ा हुआ था, हम लोग हाथ लगाए भी नहीं उन लोगों को। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। एमजीएम थाना, एमजीएम जा रहे हैं। एमजीएम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंजू कुमारी। जिसको चोट लगा क्या नाम है उनका? उनका लीला देवी। कहाँ रहते हैं आप लोग? दाई गुट्टू में, रोड नंबर 5। क्या हुआ आज आप लोग के साथ? वो 500 रुपया के चलते आया घर पे मारने के लिए, दारू पी के। कौन? विशाल साहू, बिट्टू साहू, आनंद साहू, कल्पना देवी, कौन है आप लोग का? ज्योति देवी। कौन है? सब फरीक है, हम लोग अपना गोतिया रिश्तेदारी है सब? हाँ, सब अपने चच्चा ससुर है, सास लोग हैं, पत्नी लोग हैं, देवर लोग आके मारा है। क्या चीज से? धकेल दिया, पूरा ईटा उटा लेके मारने लगा। एक भाई पहले आया, दूसरा भाई, दोनों दौड़ के आ गया मारने के लिए। उन लोग कहाँ रहता है? सब वहीं पर ही रहते हैं, हम लोग अपने चच्चा है। सब पड़ोसी है आप लोग? हाँ, सब एक ही है, रिश्तेदारी में हुआ है। हाँ, एक ही आंगन में रहते हैं, सबको एक ही आंगन में। एक ही आंगन में। हाँ। 500 रुपया कौन लिया था? 500 रुपया कोई लिया नहीं, वो कुछ दिन पहले कहीं किया था, वहाँ की 2000 रुपया था तो 1500 दे दिया था, 500 रुपया बचल था तो दे रहे थे तो फेंक दिया। बोलते हम भाई आएगा तो लेंगे, तो भाई आएगा तो फिर तुम काहे घर में हमला कर रहा है, फिर आके मारने लगा। कौन लिया था 500? भैया जी, मेरा भैंसुर है ना, वो उनका पैसा बाकी था 500 रुपया, उतने के लिए मारने के लिए आया। ये लोग मांगने आया था पैसा? मांगने आया तो हम लोग दे दिए, तो बोलता है कि फेंक दिया, बोलते हैं भाई आएगा तो भाई से लेंगे, फिर भाई फेंक दिया, बोलते भाई आएगा भाई से लेंगे, और फिर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया, मारने लगा, विवाद हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने केबल टाउन के न्यू डीएस फ्लैट एवं ओल्ड डीएस सहित पूरे केबल कॉलोनी का भ्रमण किया। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से बात करेंगे हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले एमजीएम अस्पताल की। और अब बिस्तर नहीं होने का मामला सामने आया है एमजीएम अस्पताल में। जी हां, एमजीएम में बिस्तर की कमी के चलते मरीजों को जमीन पर सुलाकर इलाज किया जा रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है।
एक महिला अपने पति जैप 6 के जवान को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जवान की हालत ठंड लग जाने से खराब थी। वहीं उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो 2 घंटे से उन्हें बिस्तर की सुविधा नहीं दी गई। अस्पताल प्रशासन के पास खाली बिस्तर न होने के कारण काफी मरीजों का इलाज जमीन पर ही हो रहा था। जैप 6 के जवान को भी जमीन पर स्ट्रेचर पर सुलाकर उनका इलाज किया जा रहा था। रेखा देवी कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है? अनिल कुमार महतो। कहाँ ड्यूटी है इनकी? यहाँ पर बीएमपी कैंप में जब 6 में मैगजीन ड्यूटी पर थे और उसी दौरान आए रूम और आते ही पूरा हाथ पैर खींचने लगा। वोमिटिंग हो रहा था कल से और ठंडा भी लगा होगा, पूरा हाथ पैर पूरा खींचने लगा तो हम लोग यहाँ ले आए हैं तो अभी तक वार्ड में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अभी देख रेख में ही रहेंगे, वहाँ से जाने में दिक्कत होगा, कुछ होगा तो हम लोग बोल रहे हैं अभी 3 घंटा से ठीक लग रहा है पर नहीं सुन रहे हैं। कितना देर हो गया यहाँ से? यहाँ आते हुए 3 घंटा से ऊपर हो गया। यही है जब से पड़े हुए? हाँ। क्या हवलदार के पोस्ट में है? हाँ। क्या पोस्ट में है ये? हवलदार है। कहाँ पे है ड्यूटी इनका? यहाँ पर जैप 6 बीएमपी सिद्धगोड़ा। अच्छा, वहीं ड्यूटी है। हाँ। कब से कर रहे हो ड्यूटी? अभी हम लोग का यहीं पर कुछ दिन छोड़ के मैगजीन पड़ता है, 1-2 दिन छोड़ के, लेकिन कल 8 बजे से ड्यूटी में। कल सुबह गए थे? हाँ। कब आए? आज सुबह 8 बजे आए हैं। और वहीं रह रहे हैं, रात भर वहीं रुकते हैं? खाना खाने आते हैं तो तबीयत ठीक नहीं था तो खाना वाना ठीक से नहीं खा पा रहे थे कल से। उनको क्या हुआ है? इनको कमजोरी हुआ है, उल्टी हुआ था ना तो वही हाथ पैर नस खींच रहा था, बहुत ठंडा भी लगा है। और उसी के लिए उल्टी हुई? हाँ, उसी के लिए उल्टी हो रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर में दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में 70 वर्षीय महिला को सोमवार को एक टेम्पू ने टक्कर मार दी, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताते चलें कि महिला अपने बेटे और बहू के साथ सड़क पार कर रही थी। महिला को एमजीएम अस्पताल लाया गया है। महिला की बहू अंजू महतो ने बताया है कि वे तीनों सड़क पार कर रहे थे और तभी एक टेम्पो ने उनके सास को धक्का मार दिया। टेम्पो चालक मौके पर बिना रुके तेज गति से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मंजू महतो। कौन है आपका? सासू माँ है। क्या नाम है? बिलासी महतो। बिलास महतो। कहाँ रहते हैं आप? पटापानी। कौन सा गांव है? पटापानी, कुआली थाना। गांव पटापानी है, थाना कुआली। क्या हुआ, कैसे हुआ घटना? पार होते ऑटो मार दिया। पकड़ाया? ऑटो पकड़ाया नहीं है, नंबर उसका लिए हैं। ऑटो मार के भाग गया। पकड़ाया नहीं, कौन पकड़ेगा? हम लोग ब्लाट देख के उसको ब्लाट को रोकने से ऊपर। हुआ है घटना? यहाँ साक्षी एमजीएम का पीछे रोड जो है। हाँ। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कोर्ट जा रहे थे। गाड़ी पकड़ाया नहीं? नहीं। क्या नाम है सास का? बिलासी महतो। और यहाँ आपको बताएं कि चांडिल प्रखंड क्षेत्र के चौका के राशन डीलर मां शेरावाली महिला जागृति समिति ने मंगलवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ रंजीत लोहड़ा को ज्ञापन सौंपा। शेरावाली समिति के अध्यक्ष सरस्वती महतो ने कहा है कि उनकी समिति के ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। राशन नहीं देने के मामले में समिति हर जांच कराने को तैयार है। गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें हटाने की साजिश रची जा रही है। समिति के सदस्यों ने कहा है कि 2 माह का राशन नहीं देने का आरोप भी सरासर बेबुनियाद है। मां शेरावाली महिला जागृति समिति प्रत्येक माह लाभुकों को राशन वितरण करती आ रही है। मां शेरावाली महिला जागृति समिति के द्वारा उनके ऊपर अपशब्द कहने का आरोप को भी सरासर गलत बताया गया। समिति के सभी सदस्यों ने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहड़ा ने निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिया। और गांव के कुछ सदस्य हम लोगों के खिलाफ हमेशा भड़काते रहते हैं, लोगों को भी भड़काते हैं। माल वो लोग राशन वो लोग लेके गया है, राशन हम लोग वितरण कर दिए हैं, फिर भी बोल रहा है कि 2 महीना से माल नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है और ये अक्टूबर माह का राशन नहीं देंगे बोला है डीलर, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्टूबर माह का हम लोग राशन बांट चुके हैं, उसका हम लोग सेल रजिस्टर से जो जेरॉक्स कॉपी है वो दिखा देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि डॉक्टर एसपी फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर तपन कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा
बंगला भाषा में लिखी किताब मृत्यु उपतकया पेरिया का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी के मिसेस और इस उपलक्ष्य में डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी ने बांग्ला में एक किताब लिखी है, जो बांग्ला में उसका नाम है मृत्यु उपतकया पेरिया। इसमें मृत्यु के संबंध में और कई विषयों को इसमें शामिल किया गया है। दुनिया में मृत्यु सत्य है, चिरंतन सत्य है, लेकिन किसी को तो मरने का तो मन नहीं है। और इसमें डॉक्टर साहब पूरा विस्तृत इसमें लिखे हैं। इनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस पुण्यतिथि में हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि श्रीमती माला चटर्जी आत्मा की शांति मिले। और डॉक्टर साहब सामाजिक काम में जुड़े रहते हैं। मैं केवल आज से नहीं बल्कि इनको बहुत पहले से ही जानता हूं। और इनके द्वारा जो भी सोशल एक्टिविटीज़ जो चलाते हैं समाज हित में, मैं इनके साथ खड़ा हूं। और यहाँ आपको बताएं कि संथाल समाज को सशक्त करने को लेकर माझी बाबाओं की एक अहम बैठक हुई। और वहीं सरायकेला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मंगलवार को पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित कुल्हान प्रमंडल स्तरीय किसान पंचायत में उपस्थित तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुंडा ने कृषि कानून की वास्तविकता के विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, साथ ही एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की जमीन किसी भी कारण से कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने बताया है कि इस बिल के तहत ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं तथा कथित किसान आंदोलन में देश विरोधी नारे लग रहे हैं। मंडियों में वर्चस्व रखने वाली राजनीतिक पार्टियों के दलाल अपनी कमाई बंद होते देखकर पागल हो गए हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों की दशा एवं दिशा तय करने के लिए कृषि सुधार कानून लेकर आए हैं, तो दूसरी तरफ देश विरोधी ताकतें सक्रिय होकर चंद किसान समूहों को बरगलाकर देश में उम्दा पैदा करना चाहती है। देश में उन्माद पैदा कहना चाहते हैं तो हाथ उठा दें, क्योंकि उन सारे चीजों को, उन विषयों को छूते हुए हम अपनी बातों को कहेंगे तो ज्यादा उपयुक्त हो। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई कहना चाहते हैं, कोई भी बात, कोई प्रश्न, इस संसद में दोनों एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और दोनों में पानी खो जाने के बाद ये राष्ट्रपति का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। इसके बाद ये स्वतः कानून का रूप धारण कर लेता है, लेकिन उनका कोई जगह नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है। इसलिए अनब सलाम गाँव देहातों में मान लीजिए आज हम लोग इस नदी उस पार नदी पंचायत। और यहाँ आपको बताएं कि मानगो कुंवर बस्ती चाणक्यपुरी के पास श्रीनाथ होम्स बिल्डर के द्वारा स्वर्णरेखा नदी की तराई में फ्लाई ऐश भरकर जमीन दखल किया जा रहा है। पूरा फ्लाई ऐश नदी के पानी तक चला गया है। बताते चलें कि जिसके कारण नदी प्रदूषित हो रही है। लोगों को नदी में नहाने धोने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्यस्थल पर जाने से ऐसा लगता है कि बिल्डर नदी के पानी तक फ्लाई ऐश भरकर बिल्डिंग तैयार करने की योजना बना रहा है। बस्ती वासियों ने कहा है कि बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी बिल्डर उन लोगों की बात नहीं सुनता और काम करता रहता है। हाँ सर, अब क्या समस्या है, क्या देखने आए हैं? चाणक्यपुरी के लोगों ने मुझे बताया कि बगल में जो श्रीनाथ होम्स बिल्डर है वो फ्लाई ऐश से पूरा नदी को भर रहा है। हमने देखा और स्थिति को सही पाया। मैंने सारे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और तस्वीर खींची है। मैं तुरंत इसको जिले के उपायुक्त महोदय को ये भेजूंगा और कहूंगा कि ये कहाँ का मामला है कि बिल्डर नदी को छेक के अपना बिल्डिंग बनाएंगे।
और यहाँ आपको बताएं कि घाटशिला प्रखंड अंतर्गत झांटी झरना पंचायत के बालिडी ग्राम में रबी फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू, मुखिया सुकुमार सिंह, ग्राम प्रधान लेना राम मुर्मू, पंचायत के वार्ड सदस्य आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। और वहीं मानगो के कई स्थानों पर प्रतिबंधित पान मसाला तंबाकू उत्पाद के भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड में शू गार्डन के मालिक एजाज अहमद के घर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। आदिवासियों ने मानगो में शव दफनाने को लेकर किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस, 6 घंटे के वार्ता के बाद मामला सुलझा। और सरायकेला पुलिस ने अवैध संचालित लॉटरी के अड्डे पर की छापेमारी, 4 गिरफ्तार, संचालक फरार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।